Hello everyone, welcome you all at Lukesar Unlimited Study Zone. And today we are going to start a new chapter of higher mathematics and the name is group theory. तो दोस्तों अब हम नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी के साथ। हायर मैथमेटिक्स में मैंने इसके पहले कुछ रियल एनालिसिस के चैप्टर लिए थे, बट जो ग्रुप थ्योरी का चैप्टर है ये अब सारे टीचिंग कंपटीशन नेट ओके और डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सो आई फील दैट इट्स राइट टाइम टू मेक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेटिंग गाइज। स्टार्ट करते हैं चैप्टर ग्रुप थ्योरी। तो हेडिंग डालीजिए ग्रुप थ्योरी। ओके दोस्तों, मैं बेसिक की क्लासेस ज़्यादा लिया करता हूँ, इसलिए मैं ये हायर का क्लासेस स्टार्ट तो कर रहा हूँ, बट इसमें आपको फील ये होगा कि सर जो है बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को फोकस कर रहे हैं। सो दैट इज़ बिकॉज मैं बेसिक की क्लासेस ज़्यादा लेता हूँ। इस वजह से मेरा जो टच है थोड़ा बेसिक का लेवल का रहेगा, तो वो चीज़ सामने आएगी एंड होपफुली ये चीज़ आपको मेहनत करेगी, ये चीज़ आपको सीखने में ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ओके लेट्स स्टार्ट। तो अब हमें सबसे पहले देखते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन क्या होना है ग्रुप। तो आप जानते हैं सेट, ओके एक सेट एक ग्रुप कहलाता है। तो सेट ग्रुप कब बनता है, इस चीज़ को यहाँ पर हमें पहले जानना पड़ेगा कि कोई जो सेट है वो कब ग्रुप कहलाएगा, एक सेट ग्रुप कब कैसे बनेगा। तो सबसे हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो हेडिंग डालिए बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन तो बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक से भी डिनोट करते हैं, बट इन हायर अलजेब्रा हायर मैथमेटिक्स वी यूजिंग दिस ओ। ओ इज अ ऑपरेशन, एक ओ ऑपरेशन है सच दैट ये जो डबल कॉलम आप जो सिंबल देख रहे हैं, दो जीरो टाइप के, दो डॉट टाइप के, दिस इज कॉल्ड सच दैट इफ ओ इज एन ऑपरेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी। एक ऑपरेशन है जो कि एक सेट जी से दूसरे सेट जी में डिफाइन होता है। एक ऑपरेशन है जो एक सेट जी से दूसरे सेट जी में डिफाइन होता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो भी जी में ही होता है। ओके जी में ही होता है। समवेयर इट इज कॉल्ड ओ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। जी हाँ, तो एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन, ऐसा ऑपरेशन, रिलेशन नहीं कहूँगा ऑपरेशन कहूँगा, एक ऐसा ऑपरेशन जो खुद की फैमिली से खुद की फैमिली में होता है। ओके और जो रिजल्ट आता है आफ्टर द रिलेशन, आफ्टर द ऑपरेशन, जो रिजल्ट आता है वो खुद उसी फैमिली में होता है जहाँ से आपने वो दो एलिमेंट जिनको आपने ऑपरेट किया था उनको उठाया था। तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो मैं इसको यदि कहूँ तो इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ से एक एलिमेंट ए उठाया और मैंने यहाँ से एक एलिमेंट बी उठाया, इन दोनों के बीच में मैंने ऑपरेशन ए परफॉर्म किया और ए और बी ऑपरेशन करने के बाद मेरे पास सपोज आउटपुट सी आया और आउटपुट सी भी उसी फैमिली जी को लाई कर रहा है, उसी फैमिली जी में लाई कर रहा है। सो ये जो ऑपरेशन होता है इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ऐसा ऑपरेशन जो होता है ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। ओके एग्जाम्पल, अब हम इस बाइनरी ऑपरेशन को कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल देखिए। बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ऑपरेशन है प्लस। मतलब कि नेचुरल नंबर जो होता है ये इसमें हम प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे। ओके ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है ये n प्लस, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो खैर वो तो आगे की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन की। तो n प्लस जो है व्हाट इज दिस, ये जो n प्लस आपके सामने दिख रहा है दिस इज ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर और ये जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके व्हाट इज दिस, दिस इज ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर का ऑपरेशन है। यहाँ पर हमने जो n लिया है, जो हमें ऑपरेशन लगाना है वो प्लस का लगाना है। और हम यदि हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैंने इनपुट ले लिया 1 और एक मैंने ले लिया 2 और 1 और 2 में मैंने ऑपरेशन लगाया, तो व्हाट इज ऑपरेशन हियर प्लस।
प्लस ऑपरेशन दिया गया है, तो आई कैन राइट इट 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए यहाँ पे 1 आपने लिया, ये भी नेचुरल नंबर में है, 2 भी नेचुरल नंबर में है, और जो रिजल्ट आपको परफॉर्म होकर के मिला वो भी नेचुरल नंबर में है। दैट्स वाई इट इज सेड टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन। एक ऑपरेशन ले लीजिए 2 ऑपरेशन 3। सो ऑपरेशन का टाइप क्या है? ऑपरेशन का टाइप है प्लस। सो 2 प्लस के साथ 3 दैट इज इक्वल टू 5 and 5 is also a natural number. So we seen that every time the result of the operation lying from that same set है ना, from where we have taken the inputs, जहाँ से हमने इनपुट लिए हैं वहीं पर लाई कर रहा है अपना आंसर, तो इसे हम बोलेंगे क्या? बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो आपके सामने एक ऑपरेशन कहलाएगा नेचुरल नंबर में प्लस का ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ओके, अब एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यदि मैं बात करूं, मेरे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है n माइनस। सो आई हैव अ स्ट्रक्चर n माइनस। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होना है? ऑपरेशन है माइनस, मतलब कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। किस में परफॉर्म करना है? नेचुरल नंबर में परफॉर्म करना है। तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। क्लियरली दिख रहा है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं नेगेटिव ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे यदि मैं, तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज अगर मैं 1 को 2 के साथ ऑपरेट करूँ, सो 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1 एंड -1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और यू कैन से दैट इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये क्या है? यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो पहले मैंने यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम इनपुट एक फैमिली ए से लेते हैं और 2 इनपुट होंगे डेफिनेटली अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो। सो वी हैव कंसीडर्ड द 2 इनपुट्स फ्रॉम द फैमिली ए एंड फाइनली वी विल गेट द सेम रिजल्ट फ्रॉम दैट फैमिली, सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन एग्जैक्टली। So now next moving towards the next topic, that is algebraic structure। अब जानेंगे कि algebraic structure क्या हुआ करती है। algebraic structure हम किसे कहते हैं? algebraic structure। ओके, बाइनरी ऑपरेशन के देखने के बाद हम देखने जा रहे हैं कि algebraic structure क्या होता है। देखिए, ऐसे सेट्स जिनमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो उनको हम algebraic structure कहते हैं। मतलब अगर आपने इस चीज़ को कहा कि ये algebraic structure है, if you said that this is a algebraic structure, this means definitely there will be binary operation will be satisfied there, okay, definitely। तो अगर आपने कहा कि यहाँ पर कोई algebraic structure है, it means वहाँ पर binary operation 101% satisfied हो चुका होगा। okay, so let's talk about algebraic structure। so make the next heading algebraic structure। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, तो भाई यहाँ पर ऐसे सेट्स जिनमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो, ऐसे सेट्स जिनके लिए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो, तो ये डिपेंड करता उस बाइनरी ऑपरेशन पर भी। मतलब अकेले सेट की जिम्मेदारी नहीं कि उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाएगा, ये उस ऑपरेशन पे भी डिफाइन करता है कि ऑपरेशन किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑपरेशन की बात करोगे तो ये पता है आपको कि अगर 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे सो योर रिजल्ट विल बी अ नेचुरल नंबर, मतलब एडिशन नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करो तो नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सो यहाँ पर एडिशन के लिए नेचुरल नंबर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन का तो सपोर्ट कर रहा है, बट सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन बनने के लिए नेचुरल नंबर का सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब 2 नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो ज़रूरी नहीं कि नेचुरल नंबर हो, वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। सो आई मीन टू से कि ऐसे सेट्स और ऐसे सेट्स के साथ साथ एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन दिखलाते हैं उन सेट्स को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सो मतलब कुल मिलाकर के ये जो जिम्मेदारी बनती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की, ये अकेले सेट की नहीं है, ये सेट के साथ साथ उस ऑपरेशन की भी जिम्मेदारी है जिस पर आप परफॉर्म कर रहे हो। तो अकेले ये सेट की जिम्मेदारी नहीं है, ये सेट के साथ साथ उस
ऑपरेशन की भी जिम्मेदारी है जहां पर आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, तो n प्लस की यदि मैं बात करूं तो मैंने डेफिनेशन बताई, ऐसे सेट जिसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, ओके, तो उन्हें हम बोलेंगे क्या, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। एग्जाम्पल n प्लस जो अभी मैंने दिखाया आपको, n प्लस, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? जी हाँ, बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसलिए ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है। ओके, तो जो नेचुरल नंबर है, ये देखिए, ये नेचुरल नंबर जो है, ओके, मेरे को लिखना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, हियर द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है ना, कौन से ऑपरेशन के लिए? प्लस ऑपरेशन के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर जो नेचुरल नंबर है, ठीक ना, नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। इंटीजर जो है प्लस ऑपरेशन के लिए, इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव के लिए, मतलब एडिशन के लिए कैसे स्ट्रक्चर होंगे? ये आपके एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होंगे डेफिनेटली, बिकॉज इंटीजर प्लस इंटीजर आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा? इंटीजर प्रोड्यूस करके देगा। अगर मैं बात करूं इंटीजर माइनस ऑपरेशन के लिए, ये सब क्या होंगे? बाइनरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होंगे। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए भी क्या होगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज यहां पर कोई भी आप परफॉर्म करें, इंटीजर की कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, चाहे आप पॉजिटिव के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें या नेगेटिव के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें या मल्टीप्लिकेशन के साथ परफॉर्म करें, एवरी टाइम ये जितने भी ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि आपको रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। तो ये एक इंटीजर यहाँ पर क्या है? ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। सभी में इंटीजर ऑपरेशन जो है, इंटीजर जो है अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशंस दिए गए हैं, एक प्लस दिया गया है, एक माइनस दिया गया है, एक मल्टीप्लाई दिया गया है। इनके लिए इंटीजर जो यहाँ पर बन रहा है वो क्या बन रहा है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है। बट यदि आप बात करें कि इंटीजर फॉर द ऑपरेशन डिवाइड, जी हाँ, तो ये बाइनरी नहीं है, ये बाइनरी नहीं है, नो। तो जब बाइनरी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटीजर होगा उसे हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर सकते, उसे हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं मान सकते हैं। ओके, तो उसे हम यहाँ पर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं मान सकते। ओके, सो वी कांट कंसिडर दिस एज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट एक्सियोम की, एक्सियोम्स की बात करते हैं। देखते हैं कि एक्सियोम्स क्या होते हैं। मतलब एक तरीके से तीन प्रॉपर्टी हैं, वो तीन प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करानी होंगी अलग अलग सेट्स के द्वारा, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के द्वारा। ओके, आइए देखते हैं वो तीन प्रॉपर्टी क्या है। अब हमारा पूरा ध्यान किसकी तरफ जा रहा है? अब हम जा रहे हैं अपनी लर्निंग को लेकर के ग्रुप की तरफ। तो अभी तक हमारे पास ये इंटीजर्स, ये इंटीजर ऊपर नेचुरल नंबर आया, फिर उसके ऊपर मैंने एक बार जी लिखा, तो ये सब क्या थे? ये सब हमारे पास सेट थे। अब सवाल इस चीज़ को समझने का है कि कोई सेट ग्रुप में कन्वर्ट कैसे होता है। कोई जो सेट है उसे हम ग्रुप कब कह सकते हैं, कि एक सेट ग्रुप कब कहलाएगा? तो उसके लिए पहले हमें तीन एक प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में देना पड़ेगा। उन तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उन तीन प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग डिफरेंट सेट्स में लगाएंगे। अभी तक हमने क्या सीख लिया? अभी तक हमने देख लिया कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, और बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले जो फैमिलीज़ कहलाती हैं, उस ऑपरेशन के साथ साथ क्या कहलाती हैं? वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सो पहले तो हमें ये सुनिश्चित होना है, सर्टेन करना है कि दी गई फैमिली क्या उस ऑपरेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन कर रही है। अगर वो कर रही है तो दैट स्ट्रक्चर इज एज्यूम्ड एज कंसिडर्ड एज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और अगर वो नहीं कर रही है तो उस स्ट्रक्चर को, उस फैमिली को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। याद रखिएगा, फैमिली के साथ साथ ऑपरेशन का भी बहुत बड़ा पार्ट है। ऑपरेशन भी परफॉर्म होना चाहिए, ऑपरेशन के पर्टिकुलर ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ही फैमिली बनेगी। ओके,
अलग अलग ऑपरेशन हैं। तो ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर ने एक ऑपरेशन के लिए दिखा दिया कि नेचुरल नंबर एक ऑपरेशन में आपका बाइनरी है या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है तो वो हर ऑपरेशन में सपोर्ट करेगा। नो, एग्जाम्पल के लिए माइनस के लिए नेचुरल नंबर एक बाइनरी रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन आपको परफॉर्म नहीं करके देगा। तो ये चीज़ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें, ये चीज़ थोड़ी भूलती है, कन्फ्यूजिंग है, धोखा देने वाली है। ओके, कम बैक टू द टॉपिक। सो अगला टॉपिक है, मैं आपके सामने 3 प्रॉपर्टीज़ कह लो, एक्सियम कह लो, है ना, उन हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि वो 3 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर उनको हम डिटेल में भी जानेंगे। आइए देखते हैं वो 3 प्रॉपर्टीज़ हम बताएंगे आपको। सबसे पहले, अब प्रॉपर्टीज़ हैं मगर उनको मैं कहूँगा एक्सियम्स। ओके, एक्सियम, यस। तो सबसे पहली एक्सियम मैं बोलूँगा क्लोजर एक्सियम। क्लोजर, इसे हिंदी में कहते हैं क्लोजर, यानी कि समवृत्त प्रॉपर्टी, शायद हिंदी में बोलते हैं इसे समवृत्त। क्लोजर मतलब, मैं जब पढ़ता हूँ और मैं इसको ऐसे समझता था बचपन में कि क्लोजर मतलब बंदर का बच्चा बंदर होगा, गाय का बच्चा गाय होगी, मतलब आप जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो वही आपकी फैमिली होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी एक्सियम है एसोसिएटिव, और तीसरी प्रॉपर्टी है या एक्सियम कह लो कम्यूटेटिव। ये 3 है। अब सबसे पहले समझो भैया क्लोजर एक्सियम, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्लोजर एक्सियम। तो क्लोजर एक्सियम ये मैं किसके लिए बता रहा हूं? ये सब मैं बता रहा हूं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए मैं सारी बातें कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात है कि कोई जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, वो कोई जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ओके, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जो ऑपरेशन के लिए वो क्या होता है, ऑपरेशन ओ के लिए वो क्लोज्ड होता है। ऑपरेशन ओ के लिए क्या होता है? क्लोज्ड होता है। देखो भाई, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा, जी कॉमा ऑपरेशन क्या है, ओ। तो प्रत्येक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी अपने ऑपरेशन ओ के लिए, अभी तक इसका नाम क्या था, सेट था, बट सेट होने के साथ साथ ये कैसा बन गया, ये बाइनरी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए फिर अब ये बन गया क्या, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑपरेशन ओ के प्रति, ऑपरेशन ओ के लिए क्या होता है, क्लोज्ड होता है। क्या होता है? क्लोज्ड होता है। आइए, इसका मतलब क्या है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 इनपुट हैं ए और बी, अगर उनका आप ऑपरेशन कर रहे हो और ये दोनों इनपुट ए और बी किससे हैं, जी से हैं, तो लिखेंगे ए ऑपरेशन बी वेयर ए कॉमा बी बोथ बिलोंग्स टू जी, दोनों सेट जी से हैं, दोनों सेट जी से हैं, ओके। तो ए इनपुट बी जो हैं दोनों सेट जी से हैं। एक मिनट, ए ऑपरेशन बी, तो ऑपरेशन के बाद जो आंसर आएगा वो भी किससे होगा, जी से होगा, ओके। ए ऑपरेशन बी एंड योर रिजल्ट विल बी फ्रॉम द सेम फैमिली जी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंगिंग फ्रॉम जी। मतलब यदि इनपुट आपके उसी फैमिली के हैं तो आउटपुट भी उसी फैमिली से बिलोंग करेगा। सो आई मीन टू से जी इज क्लोज्ड, सेट जी इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन ओ, अंडर ओ। सो आप ऐसे कैसे लिखेंगे कि जो आपका जी है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी, दैट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ओ। ऑपरेशन ओ के अधीन है जो सेट जी है वो क्या है, क्लोज्ड है, वो समवरक है। ठीक है ना, हिंदी बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है भाई इसको पढ़ने में। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो सेकेंड एक्सियम सेटिस्फाई करता है, जो सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, वो ये है कि ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर 3 इनपुट्स हैं हमारे पास, इफ दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम सेट जी, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी जो हैं वो सेट जी से बिलोंग करते हैं, देन
अगर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एसोसिएट होना चाहिए और एसोसिएट होने के नाते ए ऑब्लिक बोल गया, माफ कीजिएगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ओके, ए कंबाइंड विद द ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी एंड दिस विल बी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी होल ऑपरेशन सी। जी हाँ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ये वाली प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखी है बोर्ड पे, कि ए का जो ऑपरेशन होगा बी और सी के साथ वो ए ऑपरेशन बी एज अ होल ऑपरेशन सी के इक्वल होना चाहिए। तो ये एसोसिएटिव इसकी एक्सियम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ओके, ठीक। तो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। ये बात हम आगे करेंगे, है ना। मतलब तीन एक तरीके से कसौटी है हमारे पास, इन तीन कसौटी पे जो खरा उतर जाएगा, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन तीन कसौटियों पर खरा उतर जाएगा वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो आपने क्या देखा, एक सेट था, सेट ऑपरेशन करा, कौन सा ऑपरेशन करा, बाइनरी ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन में पाया गया, सही पाया गया, वो क्या बन गया, उस ऑपरेशन के लिए वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। अब जो अपने पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इन कसौटियों पर यदि खरा उतर जाएगा तो जो इन चीज़ों पर सही पाया जाएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ग्रुप। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि ए का ऑपरेशन बी के साथ करो और बी का ऑपरेशन ए के साथ करो, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो अपने पास में स्ट्रक्चर है वो क्या है, कम्यूटेटिव है, ऑपरेशन ओ के लिए कम्यूटेटिव है। ओके, तो क्या क्या सीखा हमने, स्ट्रक्चर जी क्या है, सबसे पहले क्लोजर है ऑपरेशन ओ के लिए, स्ट्रक्चर जी एसोसिएटिव है ऑपरेशन ओ के लिए, स्ट्रक्चर जी कम्यूटेटिव है ऑपरेशन ओ के लिए। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हमारे समझ में आ चुकी हैं। अब तीनों चीज़ों के समझ में आने के बाद हम बात करेंगे ग्रुप की, ठीक है ना। सेट से पहुँचे बाइनरी ऑपरेशन में, बाइनरी ऑपरेशन से पहुँचे हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में, अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से पहुँच रहे हैं ग्रुप में। तो ग्रुप कौन होगा, ग्रुप वो होगा जो इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। यस, तो लिखिए ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप। ओके, हेडिंग डालिए ग्रुप। ग्रुप, इफ आई स्ट्रक्चर जी कॉमा ओ, ओके, सेट जी है ऑन ऑपरेशन ओ, कमांडली क्या कहलाएगा, बाइनरी अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज एनी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इज एनी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन विच फर्स्ट क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाइड। पहली क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड हो रही है, भाई काम चला लेना, डॉक्टरों वाली राइटिंग लिख रहा हूं। सेकेंड, एसोसिएटिव एक्सियम इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव एक्सियम वो सेकेंड वाली जो बताई थी मैंने, ए ऑपरेशन बी होल ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी होल सी। ओके, एसोसिएटिव। एंड थर्ड, भाई देखो क्लोजर बोल दी मैंने, एसोसिएटिव बोल दी। ओके, अब कम्यूटेटिव नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। कौन सी बात करूंगा मैं, इसके बाद मैं बोलूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ओ। ये जो ऑपरेशन है इसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ओ, फॉर ऑपरेशन ओ। ऑपरेशन ओ के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ओके, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट गिवन ऑपरेशन ओ के लिए एग्जिस्ट कर रहा हो, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा हो, पहली चीज। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव एक्सियम कह लो या लॉ कह लो, सेटिस्फाई हो रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो,
तो भैया अगर ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा भाई साहब? वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप कहलाएगा। ओके, इन तीनों प्रॉपर्टी को द ग्रुप द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दैट सेटिस्फाइज ऑल द थ्री गिवन प्रॉपर्टीज दैट आर मेंशन्ड ऑन योर बोर्ड, ओके, इज सपोज टू बी इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुप। या चलिए तो देखते हैं, आगे बात करते हैं थोड़ी सी और इस पर। दिस हैज बीन डन। चलिए अब एक सिंबल है, अब बार बार मैं बोल रहा हूं देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट, तो एक सिंबल है ये लगते हैं देयर एग्जिस्ट, इसका मीनिंग क्या है? देयर एग्जिस्ट। और कुछ सिंबल लिख लो भैया, ये इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, इन दोनों का मतलब एक ही है, सच दैट। तो ये बड़ी थोड़ी सी यार ग्रुप वाली थ्योरी में, जो बूलियन थ्योरी लॉजिकल मैथमेटिक्स है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती है। सिंबल इम्बल इसके आ जाते हैं और अपन घबरा जाते हैं, तो सिंबल नोट कर लो। चलिए आइए देखते हैं तो क्लोजर एक्सियम को कैसे सेटिस्फाई करता है मैथमेटिकली। अभी तो मैंने कहा कि जो क्लोजर को करे, जो एसोसिएटिव हो, और जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, जो तीनों सपोर्ट करे, वो आपका जो फैमिली होगा, वो जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, दैट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप। अब आइए देखते हैं कि क्लोजर एक्सियम क्या हो कहेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए क्लोजर एक्सियम। अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर एक्सियम को सपोर्ट करता है तो क्या लिखेंगे हम? फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी implies that अगर A और B G में है, इसका मतलब A ऑपरेशन B जो रिजल्ट आएगा that is also belongs to G. Yes. So this is called closure axiom. So अगर आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के रेफरेंस में, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में, उनके पदों में अगर आप बात करेंगे किसकी भैया? क्लोजर एक्सियम की, तो ये रिलेशन निकल करके आएगा, है ना, ये रिलेशन निकल करके आएगा। दूसरी बात करते हैं, देखो भैया दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, सो एसोसिएटिव बहुत ही सिंपल है। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, दिस इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी होल ऑपरेशन सी। ये हो गया। ओके, तीनों ऑपरेशन दोनों इस तरीके से बराबर होंगे। फॉर एवरी, फॉर ऑल, ए कॉमा बी कॉमा सी, those are belongs to G. Second property, ठीक। थर्ड भाई बहुत जबरदस्त है, यही परेशान करती है। थर्ड लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन O। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी सेट का नहीं होता, बर्थडे किसका होता है भाई लोगों? ओ का होता है। ओके, किसी ऑपरेशन का होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन ओ, सो मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी। फॉर एवरी मतलब हर एक एलिमेंट जो कि ग्रुप के अंदर बैठा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, जो कि सेट जी या जो कि स्ट्रक्चर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मेंबर है, एवरी एलिमेंट, ओके, देयर एग्जिस्ट, क्या सिंबल है ये, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट। चाहे तो आप देयर एग्जिस्ट ऐसा लिख लो पूरा, नहीं तो सिंबल बना लो तो बहुत अच्छी बात है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट, क्या होगा एलिमेंट? स्मॉल ई, स्मॉल ई से शो करते हैं पूरी दुनिया में। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट स्मॉल ई, ओके, एंड स्मॉल ई जो होगा वो भी जी के अंदर होगा, मतलब उसी ग्रुप, उसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या उसी सेट के भीतर होगा जिस सेट को यूज़ करके आपने दिए गए फला फला ऑपरेशन के लिए आपने अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। तो उसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मेंबर होगा ई, ओके, और कैसा मेंबर होगा? सच दैट
सच दैट ऐसे ना लिखना हो तो सीधे कॉलम बना लो, सच दैट चाहे ए का ऑपरेशन ई के साथ करो या ई का ऑपरेशन ए के साथ करो, हमेशा ए आएगा। मतलब आइडेंटिटी ऑपरेशन में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यू ऑलरेडी नो ए इज द मेंबर ऑफ जी, ए बिलोंग्स टू जी, यस। तो ई भी जी का मेंबर है, ओके तो ई भी जी का मेंबर है और ए भी जी का मेंबर है, और आपने एलिमेंट ए का ऑपरेशन ई के साथ किया, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किया, या ई का ऑपरेशन आपने ए के साथ किया, रिजल्ट क्या है आपके पास, रिजल्ट आएगा ए, ओके मतलब फर्क नहीं पड़ा ए के ऊपर, डन। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन ओ। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ई जो है वो ऑपरेशन ओ के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, बिकॉज ऑपरेशन ओ आप किसी भी मेंबर के साथ कर रहे हो। सो एवरी टाइम योर आंसर इज ए, योर आंसर इज ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जीरो, ओ नहीं है ये, जीरो। व्हाट इज जीरो? जीरो क्या है भाई? जीरो जो है, एग्जाम्पल में समझा रहा हूं आपको, जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। यस, अगर आप नेचुरल नंबर n की बात कर रहे हो तो उसके लिए जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके। जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर, एक मिनट बच्चों, फॉर प्लस ऑपरेशन इन n। यस, नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप प्लस का ऑपरेशन कर रहे हो, है ना, नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप प्लस का ऑपरेशन कर रहे हो तो यहां पर जो जीरो है वो क्या है, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब आपके पास जो एक तरीके से बाइनरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, नेचुरल नंबर और प्लस है, ये आपके पास बाइनरी स्ट्रक्चर है। और इस बाइनरी स्ट्रक्चर में मैं आपसे पूछूंगा कि एडिटिव एलिमेंट कौन सा है, माफ़ कीजिएगा, एडिटिव एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या होगा, इसके अंदर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस जीरो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 कुछ भी ले लो, 1 प्लस जीरो इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब 1 में आपने 0 का ऐड किया या 0 में 1 का ऐड किया, कोई फर्क नहीं डाला। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। जी हाँ, ओके। बट भाई देखो एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जो जीरो है जो जीरो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। जीरो जो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है भाई। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो यूनिक एलिमेंट ई होगा, मैंने बताया था ना, यूनिक एलिमेंट ई, ये देखिए ये लिखा है, दैट इज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम फैमिली, दैट इज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम फैमिली, ओके। तो प्लस ऑपरेशन के लिए अगर मेरे पास नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो तो फिर इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि क्या एज अ नेचुरल नंबर क्या जीरो इसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ओके। चलिए, तो इसके बारे में आप बताइएगा मेरे को, मैं जानना चाहूँगा आप लोग क्या कहते हैं। सो अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम बात कर रहे हैं, देखिए 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी ग्रुप बनने के लिए। पहला क्लोजर एक्सियम होनी चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव होनी चाहिए, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एवरी ऑपरेशन ओ, एंड फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ एक्सियम जो है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी स्ट्रक्चर के ग्रुप बनने के लिए, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हेडिंग डालिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब हम क्लास 12th में थे तो हम क्या पढ़ते थे इनवर्स के बारे में, कि एक ऐसा नंबर कि ए बाइनरी ऑपरेशन ए और यू कैन से बी, ओके, दैट इज इक्वल टू ई। तो आप कहते थे कि अगर इनवर्स ऑपरेशन है, अगर यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज कॉल्ड ई। तो ये जो था बी जो था वो उसका इनवर्स कहलाता था। दैट टाइम बी जो था, अगर ए एस्ट्रिक बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी करने के बाद यदि ई आ जाता था तो वो इसका इनवर्स कहलाता था, है ना। तो थोड़ा सा उस सिस्टम को चेंज्ड फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 12th की मैथमेटिक्स में और हायर मैथमेटिक्स में
बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, इसलिए बच्चे बावले हो जाते हैं एकदम से। हम भी हो गए थे, है ना, हो क्या गए थे, अभी तक हो रहे हैं। तो भैया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, existence of inverse for every A belongs to structure G, there exists A inverse that is also belongs to G such that, ऐसा लिख दो या पूरा हिंदी इंग्लिश में लिख दो, such that A ऑपरेशन विद A इनवर्स कह लो, और यू कैन से A इनवर्स ऑपरेशन विद A will give you E, yes exactly will give you B। ये भाई ये डेफिनेशन नोट कर लो। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एलिमेंट A का इनवर्स आप क्या बोल रहे हो, आप A इनवर्स बोल रहे हो, बट याद रखना एलिमेंट A का इनवर्स A इनवर्स तभी है अगर आप बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद में जो आपका आंसर आ रहा है वो E के इक्वल आ रहा है। E मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, तो दैट टाइम आपका जो A इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स, नो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यस। तो भैया इनवर्स की हमने बात कर ली, तो क्या लिखेंगे अब इसके बाद, इफ एनी मतलब कोई एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट G that is belongs to G there exists A inverse that is also belongs to G such that A operation with A inverse equals to A inverse with operation A equal to E। तो अगर आपको इस तरीके का एलिमेंट E फाइनली मिल जाता है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली भाई साहब अपन ने, क्लोजर पढ़ ली, एसोसिएटिव पढ़ ली, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ ली एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पढ़ ली। 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली हैं। इन चारों प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करने वाला अपना सेट होगा, द सेट दैट सेटिस्फाइंग ऑल 4 प्रॉपर्टीज, और यू कैन द स्ट्रक्चर दैट सेटिस्फाइंग ऑल 4 प्रॉपर्टीज, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो लिखिए, इफ एनी सेट G सेटिस्फाइंग ऑल 4 कंडीशंस विद गिवन ऑपरेशन O। ओके, अपने पास क्या था, सेट G था, ऑपरेशन क्या था, O था। तो अगर कोई सेट G जो है इस गिवन ऑपरेशन के लिए ये चारों प्रॉपर्टी जिसको हम G1, G2, G3 और G4 के नाम से भी जानते हैं, ये चारों प्रॉपर्टी, जो पहली वाली थी G1 क्लोजर वाली, G2 वाली कौन सी हो गई, एसोसिएटिव, G3 कौन सी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड G4 कौन सी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर चारों प्रॉपर्टी को कोई सेटिस्फाई करता है सेट G इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, तो वो सेट कहलाएगा ग्रुप। तो उसे आप क्या बोलेंगे, ग्रुप। ठीक है ना, तो अब ग्रुप तक की पढ़ाई कर चुके हैं हम। इफ एनी सेट G सेटिस्फाइज अबव 4 कंडीशंस विद गिवन ऑपरेशन O, देन दैट सेट बिकम्स अ ग्रुप, और यू कैन से दैट सेट इज टर्म्ड एज अ ग्रुप। उस सेट को हम ग्रुप कह सकते हैं। अब ग्रुप के साथ एक और छोटी सी प्रॉपर्टी यदि जुड़ जाती है तो मज़ा आ जाता है। अगर 5वीं प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, G5 का नाम मैंने दे दिया कम्यूटेटिव, मीन्स A ऑपरेशन विद B इज इक्वल टू B ऑपरेशन विद A। तो अगर 5वीं प्रॉपर्टी को कोई ऑपरेशन कोई सेटिस्फाई कर दे, 5वीं प्रॉपर्टी के अंदर के एलिमेंट ऐसे हैं कि A ऑपरेशन विद B इज इक्वल टू B ऑपरेशन विद A। ओके, जहां पर सच दैट A, B बिलोंग्स फ्रॉम द सेट G, तो ये ग्रुप जो बन जाएगा, अभी तक अकेला क्या था, ग्रुप था, बट यदि ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। तो ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, द ग्रुप दैट सेटिस्फाइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड abelian group। So I mean to say, if all 5 properties are satisfied, if all 5 properties has been satisfied, then the group is said to be abelian group। तो ऐसा ग्रुप जो 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, उस ग्रुप को हम बोलेंगे abelian ग्रुप। ओके, आइए तो कुछ कंक्लूजन कर लेते हैं। इतना जो पढ़ा हमने उसको एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं।
5 प्रॉपर्टी देख ली, क्लोजर है ना, फिर एसोसिएटिव, फिर क्या देखी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर क्या देखी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देख ली। इन चारों को जो सेट सेटिस्फाई करता है वो क्या बन गया, वो बन गया हमारा ग्रुप। और अगर पांचवी प्रॉपर्टी G5 जिसको सेटिस्फाई कर दिया, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर दिया, तो वो ग्रुप कैसा ग्रुप बन गया, अबेलियन ग्रुप। आइए देखते हैं कंक्लूजन, हेडिंग डालिए कंक्लूजन, सार, निष्कर्ष। ओके, सार कह लो या निष्कर्ष कह लो। गीता सार का नाम तो सुना होगा ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, ऐसे हर चीज का सार होता है। तो क्या लिखेंगे, एनी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एनी एल्जेब्रिक structure that is G comma O, any algebraic structure G comma O, in any algebraic structure G comma, in लगा देना भाई, G is said to be, capital G is said to be a group for operation O, a group for operation O if it is फर्स्ट G1 प्रॉपर्टी भैया क्या है, क्लोजर। अगर ये क्लोजर होगा, अगर ये सेट क्लोजर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, G2 जिसका नाम मैंने दे दिया क्या, एसोसिएटिव। अगर ये ग्रुप एसोसिएटिव होगा, सॉरी ग्रुप बोल गया, अगर ये सेट एसोसिएटिव होगा। थर्ड क्या है भाई, G3 प्रॉपर्टी मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ, अगर इस स्ट्रक्चर में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाइड हो रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। जी भाई, तो भैया अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही हैं और पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करिए एक ऐसा सेट, तो मैंने अभी आपको बताया ऊपर की चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के बाद ये जो सेट है ये बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। और पूरी की पूरी पांच प्रॉपर्टी को यदि सेटिस्फाई कर देगा तो यही जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। ठीक है ना। चलिए, अगर हम अब इसमें याद रखिए थोड़े से कुछ लर्निंग फैक्ट्स हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई सेट है जो केवल एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ओनली G1 को, केवल G1 को, तो मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, अगर ओनली G1 को करेगा, ऐसा कोई सेट है जो केवल एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ए सेट दैट सेटिस्फाइज ओनली प्रॉपर्टी 1, तो उस सेट को हम बोलेंगे ग्रुप वाइड। उसको हम ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप वाइड बोलेंगे। ओके, तो अगर केवल एक प्रॉपर्टी को, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यानी कि G1 यानी क्लोजर रूल को, क्लोजर लॉ को यदि सेटिस्फाई करे तो हम क्या कहेंगे उस सेट को, उसको हम ग्रुप वाइड कहेंगे। सेकेंड, इफ अ सेट सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी नंबर 1 and 2 देन इट इज सेट टू बी सेमी ग्रुप। अगर कोई प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 मतलब कि क्लोजर और एसोसिएटिव फील्ड नेचर को सेटिस्फाई करे, सो दैट G1 एंड G2 को सेटिस्फाई करे, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे भैया, उसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। यस, ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर केवल क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करे तो ग्रुप वाइड, 2 को सेटिस्फाई कर गया 1 and 2 प्रॉपर्टी को, G1 एंड G2 को, तो हमने क्या बोले थे, प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2 जिनको हमने G1 G2 कहा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। अगर 3 को कर दे, G1 G2 G3, अगर तीनों को कर दे, इफ द ग्रुप सेटिस्फाइड G1 एंड G2 एंड G3, सो दैट, तो उस समय जो